दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ शॉप से जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सेफ शॉप के ऑनलाइन स्किल अप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मेरा नाम अंकिता शर्मा है और मैं यहाँ पर एचआर एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ। मैंने जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया है कि हम लोगों ने इस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की शुरुआत आप सभी को कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में समय समय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए ही बनाया है, ताकि आप सभी हमसे जुड़े रहें, आप सभी को पूरी जानकारी मिले और वही सही जानकारी आप अपनी टीम और नीचे कस्टमर्स को भी दें। तो आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए मैं अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरी इस ट्रेनिंग टीम का हिस्सा है मिस चेतना, जो कि आज हमें लाल रसोई मिक्स फ्रूट जैम के बारे में ट्रेनिंग देंगी। उसके बाद मिस ज्योति, जो कि हमें सेफ मैजिक डिश वॉश बार, जो कि मिया कासी ब्रांड के है, उसके बारे में डिटेल्स में शेयर करेंगी। और लास्ट में मिसेस भारती, जो कि हमारी हेड ट्रेनर हैं और वो हमें लारण्य लावण्य रेंज के बारे में विस्तार से जानकारी देंगी। तो अब मैं निमंत्रित करना चाहूंगी मिस चेतना को कि वो आए और अपनी जैम की ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। नमस्कार, मेरा नाम चेतना है। मैं सेफ शॉप में पिछले 2 साल से वर्क कर रही हूँ। आज मैं हमारे बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगी। ला रसोई मिक्स फ्रूट जैम। ला रसोई मिक्स फ्रूट जैम एमबीडी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। एमबीडी कंपनी हिमाचल में बेस्ड है। एमबीडी कंपनी 20 से भी अधिक वर्षों से देश की लीडिंग ब्रांड्स के लिए फ्रूट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। एमबीडी कंपनी से हमारा ला रसोई मिक्स फ्रूट जैम मैन्युफैक्चर कराने की हमारी कुछ खास रीजन है। जैसे हिमाचल में स्थित होने के कारण हमारी मिक्स फ्रूट जैम के लिए अच्छी और बेहतर क्वालिटी के फ्रूट वहां उगाए जाते हैं, जिससे तैयार किया जाता है हमारा ला रसोई मिक्स फ्रूट जैम। ला रसोई मिक्स फ्रूट जैम। मिक्स फ्रूट जैम एक मिश्रण है विभिन्न फलों का। हमारे मिक्स फ्रूट जैम में लगभग 5 से अधिक विभिन्न ताजा फलों का प्रयोग किया गया है। जैम फलों के गुणों से भरपूर है, जैसे सेब, पपीता, नाशपाती, अंगूर, स्ट्रॉबेरी और आम। सेब स्थानीय रूप से मंगाए जाते हैं। पपीता, नाशपाती और अंगूर महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों से लाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी सिरमौर जिले हिमाचल प्रदेश से लाई जाती है और आम आंध्र प्रदेश से मंगाए जाते हैं। आइए बात करें फलों के गुणों की। सेब स्वादिष्ट और पौष्टिक फलों में से एक है। इसमें औषधि गुण पाए जाते हैं। ये विटामिन सी और फाइबर का अच्छा सोर्स माना जाता है। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है, दिमाग की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। पपीता। पपीता में विटामिन ए, पोटेशियम और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पपीता आसानी से पचने वाला फल है। लोग जिनकी पाचन शक्ति कमजोर है, उनकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ये हमारे शरीर को किसी भी इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है और साथ ही हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है। पियर्स यानी नाशपाती। ये फ्लोट विटामिन सी, कॉपर और पोटेशियम का अच्छा सोर्स माना जाता है। ये हमारी एनर्जी और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये हमारी बोन्स के लिए बहुत फायदेमंद है। ये सूजन को कम करने में प्रभावी है। एनल एनल जैसे गुण इसमें पाए जाते हैं और हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। ग्रेप्स यानी अंगूर। अंगूर एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स है। साथ ही में ये विटामिन सी का भी अच्छा सोर्स है। इसमें पोटेशियम भी बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मदद करता है और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है।
स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी भी विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ये एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद है और हाइपरटेंशन को कम करने में मदद करता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में लाभदायक है। बात करें मैंगो यानी आम की। आम फलों का राजा कहलाया जाता है। ये हमारा नेशनल फ्रूट भी है। इसमें भी मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये एक अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। ये डाइजेशन में हेल्प करता है हमें और एनर्जी प्रोवाइड करता है। आइए बात करते हैं हमारा ला रसोई मिक्स फ्रूट जैम कैसे तैयार किया जाता है। ताजा फलों को सोर्स किया जाता है। फिर वर्कर्स इसमें से अगर कुछ खराब सेब या कोई भी फल होता है उसको हटा दिया जाता है। फिर इनको हल्के गर्म पानी में बड़ी बड़ी कन्वेयर बेल्ट में वॉश किया जाता है ताकि इसमें से धूल, मिट्टी, जर्म, इम्प्योरिटी सब साफ हो जाए। फिर इन फलों का जूस निकाला जाता है। फिर बड़ी बड़ी फिल्टर मशीन में इनका जूस निकालने के बाद उस जूस में से इम्प्योरिटी निकाली जाती है। फिर उस जूस की टेस्टिंग होती है। हर स्टेज पे टेस्टिंग होती है ताकि बेहतर क्वालिटी का जैम तैयार हो। जूस की टेस्टिंग होने के बाद उन्हें बॉइलिंग पॉइंट पे उबाला जाता है। फिर हल्का गाढ़ा होने के बाद उसकी फिर से क्वालिटी जांच की जाती है। फिर क्वालिटी जांच होने के बाद उसमें शुगर और बाकी इंग्रेडिएंट मिलाकर अच्छे से पकाया जाता है। फिर नासिक से लाई गई बोतल्स को भी हल्के गर्म पानी से वॉश किया जाता है ताकि उसमें से भी अगर कोई इम्प्योरिटी, धूल मिट्टी या कोई जर्म्स है तो वो साफ कर दिया जाए। फिर इन बोतल्स में जैम को फिल किया जाता है और आगे पैकेजिंग के लिए प्रोसेस किया जाता है। इस तरह हमारा ला रसोई मिक्स फ्रूट जैम तैयार किया जाता है। बात करें न्यूट्रिशन फैक्ट की। पर 100 ग्राम में फैट लगभग 1 ग्राम, प्रोटीन 0.2 ग्राम, शुगर 65 ग्राम, एनर्जी 260 कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट 65 ग्राम होती है। बात करें हमारे ला रसोई मिक्स फ्रूट जैम की फीचर्स की। ये देखने में और खाने में दोनों में डिलीशियस है। ये हमारी हर किस्म के फ्रूट्स भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। हमारे मिक्स फ्रूट जैम में रियल फ्रूट्स का यूज किया गया है। आज ये हमारी ब्रेकफास्ट टेबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का। इस तरह ये हमारा मिक्स फ्रूट जैम तैयार किया जाता है और ऑर्डर रिसीव होने पे हमारे वेयर हाउस से डिस्पैच किया जाता है। थैंक यू। नमस्कार आप सभी को। आप सभी लोगों का वेलकम है एक नए सेशन में नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के साथ। मेरा नाम ज्योति है। मैं सेफ शॉप के ही चैटबॉट प्रोसेस के एक डिपार्टमेंट में वर्किंग हूँ और आज हम बात करने वाले हैं सेफ शॉप के मियाकासा सेफ मैजिक डिशवॉश बार पैक ऑफ 8 के बारे में, जो हमारे लिए निखार केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की ओर। ये चीज़ें हम सभी जानते हैं कि लेमन और एलोवेरा के अपने अपने गुण होते हैं, अपनी अपनी गुडनेस होती है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं सेफ मैजिक डिशवॉश बार की, जिसमें लेमन और एलोवेरा दोनों की ही गुडनेस है। यदि हम लेमन की तरफ देखते हैं तो लेमन में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन सी यानी कि विटामिन सी होने के साथ साथ इसकी एक रिफ्रेशिंग प्रॉपर्टी भी होती है, जिसके चलते लेमन की बहुत अच्छी रिफ्रेशिंग स्मेल होती है। और अगर हम देखते हैं एलोवेरा को, तो एलोवेरा में विटामिन ई और कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके रहते ये हमारी स्किन को बहुत नमी प्रदान करता है, हमारी जो डेड स्किन है उसको हील करता है और हमारी स्किन को एलर्जी से भी दूर रखता है। और ये आपने देखा होगा काफ़ी सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं सेफ मैजिक डिशवॉश बार की, जिसमें इन दोनों की ही गुडनेस को रखा गया है। तो देखते हैं सेफ मैजिक डिशवॉश बार में इन दोनों को रखने से उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। ये आपके हाथों में जेंटल रहता है, यानी कि जब हम बर्तनों को धोते हैं, बर्तन धोने के बाद आपने ये फील किया होगा कि आपके हाथों की जो स्किन है वो बहुत ही ड्राई हो जाती है,
कि स्किन ड्राई होने के साथ साथ आपके हाथ बहुत रूखे हो जाते हैं बेजान, तो इसमें एलोवेरा की गुडनेस है, जिसके रहते सेफ मैजिक डिश वॉश बार आपके हाथों में वो रूखापन नहीं आने देता। और जब हम बर्तनों को साफ करते हैं तो बर्तनों के साथ साथ हमारे जो हैंड्स हैं वो भी नमी बनाए रखते हैं। बात करते हैं हम स्टेन्स की। हम कई बार खाना बनाते हैं तो बर्तनों में खाना चिपक जाता है, बर्तनों में खाना चिपक जाता है और साथ ही साथ बर्तन जो हैं वो जल भी जाते हैं। तो इस तरह के जो जिद्दी दाग हैं वो सेफ मैजिक आराम से साफ कर देता है। इसकी जो पावर है डिग्रेसिंग लेमन की, ये भी इसलिए अच्छी है क्योंकि जब जो बर्तनों में चिकनाहट होती है या फिर बर्तनों में जो चिकनापन होता है, ये उसको भी आसानी से साफ करता है। नॉन स्टिक बर्तनों की जो कोटिंग होती है ये उसको भी प्रोटेक्ट करके रखता है, नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग को खराब नहीं होने देता। और लेमन होने के साथ ही हम देख सकते हैं कि जो हमारे तांबे के बर्तन होते हैं, ये तांबे के बर्तनों को भी बहुत अच्छे से साफ करता है। जब हम खाना बनाने के साथ साथ, हमने देखा होगा कई बार ऐसा खाना हम बनाते हैं जो कि बर्तन साफ करने के बाद भी अपनी बैड स्मेल उन बर्तनों में रह जाती है। तो पावर ऑफ लेमन होने के साथ ही ये अपनी रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है जो बर्तनों में रहने छोड़ देता है और बर्तनों को बहुत अच्छे से साफ करता है। यदि हम बात करें कि और जो डिश वॉश बार होते हैं वो भी कुछ इसी तरह के सेम होते हैं, तो हमें क्यों मिया कासा सेफ मैजिक डिश वॉश बार को प्रेफर करना चाहिए या फिर यूज़ करना चाहिए? तो इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है कि हमने इसमें कास्टिक सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है। कास्टिक सोडा क्या करता है, जो आपके हाथ हैं या फिर जब आप बर्तनों को साफ करते हैं तो आपके हाथों में जो रूखापन है वो कास्टिक सोडा के ही कारण होता है। तो सेफ मैजिक पूरी तरह से सेफ है यूज करने के लिए इसमें, क्योंकि कास्टिक सोडा का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैं पूरी इंफॉर्मेशन देने के साथ ही आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि बर्तन साफ करने के बाद कई बार हम इस तरह का काम करते हैं कि जो हमारा डिश वॉश बार है, बर्तन साफ करने के बाद हम उस डिश वॉश बार को क्लीन करना भूल जाते हैं, जिसमें या तो हम स्पंज है जो गंदा रहने देते हैं जिसके कारण उसमें फूड फ्लाइज आ सकते हैं, या फिर उसका हाइजीन जो है वो खराब हो सकता है, बैक्टीरिया उसमें बढ़ सकते हैं। तो आपको बस लास्ट में यही ध्यान रखना है कि जब आप अपने बर्तनों को साफ करें तो अपने बर्तन साफ करने के बाद अपना जो बार है डिश वॉश बार उसको भी क्लीन करके रखें। वैसे तो लेमन की जो गुडनेस है वो है इसमें, जिसके रहते आप ये फील कर पाएंगे कि इसके जो एंटीबैक्टीरियल गुण हैं वो डिश वॉश बार के साथ ही हैं, बट अपने किचन का हाइजीन लेवल मेंटेन रखने के लिए आप इसको क्लीन करके ही रखें। थैंक यू। नमस्कार। आज हम बात करेंगे लारन्या लवान्या के बारे में, जो हमारा विमेन्स ओनली रेंज है। इस रेंज में हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। पहली है साड़ीज, दूसरी है अनस्टिच्ड एथनिक सूट सेट और तीसरी है रेडी टू स्टिच लहंगा सेट। साड़ीज के अंडर हमारी और 3 सब कैटेगरीज हैं। एक बनारसी पल्लू साड़ी है, एक स्टार पल्लू साड़ी है और एक ऑल ओवर प्रिंटेड एंड एम्बेलिश्ड विमल की साड़ी है। अनस्टिच्ड एथनिक सूट सेट जो है वो है कुर्ता, सलवार या पलाजो और साथ में दुपट्टा। और जो रेडी टू स्टिच लहंगा सेट है वो भी 3 पीसेस का है। उसमें लहंगा स्कर्ट है, आपका टॉप है और एक दुपट्टा है साथ में, और एक और एक्सेसरी है पोटली। ये हमारी साड़ीज की रेंज की इमेजेस हैं, जिससे आपको तीनों कैटेगरीज समझ आ जाएंगी। एक साइड पे है स्टार पल्लू जो येलो साड़ी है, बीच में है विमल की साड़ी ब्लू कलर की, और तीसरी साइड पे है बनारसी पल्लू साड़ी जिसमें गोल्डन जरी का पल्ला डिटेल है। जो पहली कैटेगरी है साड़ीज, उसके बेसिक फीचर्स ऐसे हैं कि जो हमारी बनारसी साड़ी है उसमें 7 कलर्स हैं और स्टार पल्लू साड़ी है उसमें 8 कलर्स हैं। तो रेड, ग्रीन, मरून, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, बर्गंडी, पिंक एंड येलो, ये तो हो गए बनारसी के, सॉरी स्टार पल्लू के। और बनारसी में ये सभी कलर्स हैं सिवाय येलो के। विमल के जो कलर्स हैं वो असॉर्टेड हैं। पैकेजिंग हमारी सब सिंगल पीस होती है, एक सिंगल पीस पैकेज में एक साड़ी होती है। और लंबाई जो है, जो चावला क्लॉथ हाउस हमारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर हैं, उनकी साड़ीज की लंबाई है 6 मीटर्स और जो विमल की साड़ीज हैं वो है 6.3 मीटर्स।
फैब्रिक कॉम्पोजिशन जो है वो है 100% पॉलिएस्टर, और वॉश केयर सभी साड़ीज का कॉमन है, ड्राई क्लीन ओनली। ये अनस्टिच सूट सेट का इमेज है, जैसे आपको दिख रहा है। जो टॉप है कुर्ता, उसके नेक पे, स्लीव्स में और आगे के hem पे एम्ब्रॉयडरी है, पीछे से प्लेन है। बॉटम भी उसका प्लेन है और दुपट्टा जो है वो कोऑर्डिनेटेड है। इसके डिटेल्स ऐसे हैं। जो आपका टॉप है जिसका आप कुर्ता बनाएंगे वो 2.5 मीटर है, उसके साथ एक लाइनिंग है 2 मीटर की, स्लीव्स बिना लाइनिंग के बनती हैं। और जो बॉटम है वो कपड़ा सॉलिड डाइड है 2.5 मीटर का, दुपट्टा 2.25 मीटर का है। ये किनारियों से फिनिश्ड है। कलर्स आपके असॉर्टेड हैं, क्योंकि ये अनस्टिच्ड है, आपके पास स्टाइलिंग फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपनी पसंद का डिजाइन, फिटिंग और स्टाइल स्टिच करवा सकते हैं। बॉटम में भी क्योंकि कपड़ा है, आप उसकी अपने पसंद के हिसाब से क्रॉप पैंट या सलवार या चूड़ीदार बनवा सकते हैं। ये कपड़ा 100% पॉलिएस्टर है और इसका केयर भी ड्राई क्लीन ओनली है। तीसरी कैटेगरी हमारी है लहंगा सेट 3 पीस का। इस इमेज में आपको ये कलर्स नजर आ रहे हैं। एक कलर है मरून, दूसरा है मैजेंटा, जो पॉपुलर कलर्स हैं वेडिंग्स के लिए। और एक इमेज में आपको इसके सारे पार्ट्स नजर आ रहे हैं जो इसके सेट हैं। सेट में आपका टॉप है चोली, बॉटम स्कर्ट है, दुपट्टा है और एक पोटली है, पोटली पर्स। अब जो इसमें कपड़ा आता है आपका, टॉप आता है 1 मीटर एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट का कपड़ा। स्कर्ट या लहंगा जो है वो 2.5 मीटर वेलवेट है, जिसपे हैवी जरी की मशीन एम्ब्रॉयडरी की हुई है और उसके ऊपर हैंड सेट स्टोन्स हैं। दुपट्टा 2.5 मीटर का है जो फिनिश्ड है किनारियों से, और एक पोटली पर्स है मैचिंग। अब ये आप वेडिंग्स पे, फेस्टिवल्स पे और स्पेशल इवेंट्स पे इसको पहन सकते हैं। साइज इसका फ्री है क्योंकि ये सेमी स्टिच्ड है। कलर्स इसमें 2 हैं, मरून और मैजेंटा। कपड़ा इसका वेलवेट टॉप एंड बॉटम है और जो आपका दुपट्टा है वो नेट है, और कॉम्पोजिशन 100% पॉलिएस्टर है, और ड्राई क्लीन इसके केयर इंस्ट्रक्शंस हैं। अब हम जो हमारे एम्ब्रॉयडर्ड कैटेगरीज हैं, एम्ब्रॉयडर्ड, जैसे कि साड़ी और हमारा सूट सेट, एथनिक सूट सेट और जो लहंगा सेट है, उसका हम सफर तय करेंगे आपके साथ। सबसे पहले हम कोरा कपड़ा सोर्स करते हैं जिसे ग्रे फैब्रिक कहा जाता है। गुजरात में कई सारे मिल्स हैं, यहाँ से ये कपड़ा सोर्स होता है। उसके बाद छोटी फैब्रिक कटिंग्स, कलर की कटिंग्स अटैच की जाती हैं और इन कटिंग्स को स्वॉचेस कहा जाता है। फिर ये कपड़ा जाता है डाइंग यूनिट्स में और अलग अलग लॉट्स में फैब्रिक स्वॉच के हिसाब से डाई होकर वापस आता है एम्ब्रॉयडरी यूनिट में। एम्ब्रॉयडरी हमारी जॉब वर्क होती है, यानी कि एक अलग मैन्युफैक्चरर है, और यहाँ पर इस कपड़े को नापा जाता है, इसके रिजेक्ट्स हटाए जाते हैं और फिर मशीन पे डिजाइन फीड करके इन कपड़ों को मशीन पे सेट किया जाता है। उसके बाद एम्ब्रॉयडरी होती है, मशीन एम्ब्रॉयडरी, और उसके बाद थ्रेड कटिंग और फिनिशिंग होती है, जिसके बाद इन सबको फिर इकट्ठा किया जाता है। सारे सेट्स को सेट बनाए जाते हैं, लहंगा का सेट, आपके एथनिक सूट का सेट और आपकी साड़ीज, और इनको हमारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर चावला क्लॉथ हाउस के दिल्ली यूनिट में भेजा जाता है। यहाँ पर फिर से इन सब की चेकिंग होती है और इनको सिंगल पीस पैक, सिंगल सेट पैक करके और हमारे सेफ शॉप के वेयर हाउस तक पहुंचाया जाता है। अब इसी सफर को हम तस्वीरों के जरिए देखेंगे। जो हमारा कपड़ा डाई होने गया था वो कपड़े के बेल्स आ चुके हैं एम्ब्रॉयडरी यूनिट में। अब इसकी चेकिंग हो रही है, इसको खोला जा रहा है, नापा जा रहा है। डाइंग में कभी कभार वेरिएशन आ जाता है लॉट्स में, या कपड़ा रिजेक्ट हो जाता है, वो सब निकाल दिया जा रहा है।
फिर जो हमारी एम्ब्रॉयडरी टेबल्स हैं जिनको खाका बोला जाता है, उन खाकों की तैयारी की जा रही है, डिजाइन को फीड किया जा रहा है। ये सूरत में है जो यूनिट्स हैं। और फिर धागे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। आपका जरी का धागा है, आपके बाकी जो रंगीन धागे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट हो गई है, कपड़े को सेट कर दिया है, जमा दिया है। और उसके बाद एक तरफ आपको बूटी दिख रही होंगी सफेद रंग की, और दूसरी तरफ एम्ब्रॉयडरी की लाइनें दिख रही होंगी। तो वो पट्टियां हैं जो एम्ब्रॉयडर हो रही हैं, उन पट्टियों को बाद में काट के और बॉर्डर बना के स्टिच किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे एम्ब्रॉयडरी हो रही है, उसके साथ साथ सुपरवाइजर्स चेकिंग कर रहे हैं। और जहां पर जरूरत पड़े वहां मशीन की मैनुअल एडजस्टमेंट भी हो रही है। ये वीडियो क्लिप आपके लिए इसलिए दिखाई गई है ताकि आप समझ सकें कि मशीन एम्ब्रॉयडरी कैसे होती है, मशीन कैसे कशीदाकारी करती है। एक फूल बनाया मशीन ने, उसके बाद धागा आगे लेकर दूसरी पोजीशन पे जो पहले से डिजाइन उसमें फीड कर रखा है, उस हिसाब से वहां पर एम्ब्रॉयडरी होगी। अब ये मशीनों पे अलग अलग एम्ब्रॉयडरी खत्म हो चुकी हैं। एक तरफ ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी है सीक्वेंस की, बीच में भी ऑल ओवर है, और एक तरफ पे बॉर्डर्स हैं। यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं दोनों तरफ लेफ्ट और राइट आपके ऑल ओवर डिजाइन्स हैं जो एम्ब्रॉयडरी हो चुकी है, और बीच में वो पट्टी हैं जो बॉर्डर पे लगती हैं। इसके बाद फिनिशिंग हो गई। अब हम अपनी एक साड़ी का एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जो हमारी स्टार पल्लू लाइट ब्लू साड़ी है, उसकी एम्ब्रॉयडरी खत्म हो गई है, बॉर्डर्स बन गए हैं, बीच की बूटियां बन गई हैं, और साइड पे जो स्टार है उसके ऊपर ये जो हमारी महिला कारीगर हैं, ये एक एक स्टोन को उस पे सेट कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना महीन काम है। इसी तरह टेबल पे जचा के हमारी स्टार पल्लू येलो साड़ी जो है उस पे स्टोन्स की सेटिंग हो रही है। इस तरह हमने देखा कि कितने सारे प्रोसेसेस से होकर हमारे ये लारन्या लावण्या का रेंज बनता है, प्रिपेयर होता है, रेडी होता है, और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के जरिए से हमारे पास आता है सेफ शॉप तक। और उसके बाद यहाँ से आपके ऑर्डर्स के अनुसार आपको डिस्पैच किया जाता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच भारती मैम, इतने डिटेल में प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। और अब मैं इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूँगी, इनवाइट करना चाहूँगी हमारे CRM हेड जो कि हैं मिस्टर गोपाल सिंह, और वो पिछले 18 साल से सेफ शॉप के साथ जुड़े हुए हैं, और वो आज आप सभी को कस्टमर सपोर्ट के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। तो अब मैं इनवाइट करूँगी कि वो आए और इस ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाएं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इस कोरोना काल में अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। मेरा नाम गोपाल सिंह है। मैं पिछले 18 साल से शेप शॉप कंपनी में कार्यरत हूं। प्रेजेंट में मैं CRM लीड कर रहा हूं, जिसे आप कस्टमर केयर के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि पूरा विश्व पिछले 3 साल से कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में कंट्री लेवल पे या स्टेट लेवल पे बहुत सी पाबंदी लगाई जाती है, कभी कभी लॉकडाउन भी लगाना पड़ता है। हमारा ऑफिस दिल्ली में है। यहाँ पर भी पिछले महीने कुछ पाबंदी लगाई गई, जैसे प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया, वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया या नाइट कर्फ्यू लगाया गया। ऐसी कंडीशन में
हमारा जो कॉल सेंटर है वो आपको सेवाएं प्रदान नहीं कर पाता। आज मैं आपसे ऐसे 2 प्रोसेस के बारे में बात करूंगा जिसका प्रयोग आप लॉकडाउन में भी कर सकते हैं और अपनी क्वेरी का सलूशन पा सकते हैं। आइए जानते हैं ये 2 प्रोसेस कौन कौन से हैं। पहला प्रोसेस है चैटबॉट। कंपनी ने ये प्रोसेस पिछले 2 साल पहले स्टार्ट किया था। इसके लिए उन्होंने एक वर्चुअल नंबर लिया। इसके प्रयोग से आप अपनी 80 से 90% क्वेरी इंस्टेंट सॉल्व कर सकते हैं। आइए ये कैसे काम करता है उसके बारे में जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है वो अपने मोबाइल में सेव करेंगे और आपको कभी भी कोई क्वेरी करनी हो तो उसके लिए इस नंबर पे हाई लिखेंगे। जैसे ही आपका हाई लिखेंगे बॉट आपको एक वेलकम मैसेज देगा। उसके साथ आपको 6 ऑप्शन देगा आपकी क्वेरी करने के लिए। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको अपने ऑर्डर के बारे में जानना है, तो उसके लिए 1 प्रेस करेंगे। जैसे ही आपने 1 प्रेस किया तो बॉट आपसे आपका ऑर्डर नंबर पूछेगा और जैसे ही आपने ऑर्डर नंबर डाला तो वहाँ पर उस ऑर्डर से रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स है वो आपको शो कर जाएगी कि आपका पैकेज कैसे डिस्पैच हुआ है, किस कोरियर से डिस्पैच हुआ है, किस डेट को हुआ है, क्या उसका डॉक्यूमेंट नंबर है और उसके अंदर क्या क्या आइटम्स हैं। अगर आप बॉट के रिप्लाई से सेटिस्फाई हैं तो 1 प्रेस करेंगे। अगर आप बॉट के रिप्लाई से अनसेटिस्फाई हैं तो आप 2 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप 2 प्रेस करेंगे तो बॉट आपको अगेन वो 6 ऑप्शन देगा। इसमें से आप 6 ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिसमें कनेक्ट टू एजेंट है। जैसे ही आप 6 नंबर प्रेस करेंगे तो आप ऑफिस में बैठे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे और उनसे लाइव चैट कर सकेंगे। जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है वो आपकी क्वेरी को समझेगा और आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन पास करेगा और आपकी क्वेरी का सलूशन देगा। इन केस अगर वो आपकी क्वेरी का सलूशन इंस्टेंट नहीं दे पाते या उनको कुछ समय और चाहिए तो वो आपको एक टिकट नंबर जनरेट कर देंगे जो आपको फ्यूचर रेफरेंस में भी काम आएगा। और जैसे ही ये टिकट नंबर जनरेट होगा ऑटोमेटिक वो कंसर्न डिपार्टमेंट को असाइन हो जाएगा और कंसर्न डिपार्टमेंट इमीडिएटली उस पर एक्शन लेगा और टाइमली उस क्वेरी को सॉल्व करेगा। जैसे ही वो क्वेरी सॉल्व होगी तो आपके चैट बॉट के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पे उसका रिवर्ट आ जाएगा और जैसे ही आपके पास वो रिवर्ट आता है अगर आप आपकी क्वेरी के आंसर से सेटिस्फाई है तो हमें आप फीडबैक भी दे सकते हैं। इस तरह से आप इस चैटबॉट को यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा हमारे दूसरे प्रोसेस की जिसका नाम है काव्या। ये एक बहुत ही सरल तरीका है अपनी क्वेरी को रेज करने का। इसके लिए ना तो आपको व्हाट्सएप चाहिए ना ही कोई ईमेल करने की जरूरत है। आइए जानते हैं कैसे काम करता है। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा shapeshopindia.com पे, जहाँ पर आपको एक आइकॉन दिखाई दे रहा होगा हाय आई एम काव्या या फिर हेल्प मी। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको एक वेबसाइट पे ले जाएगा जिसका नाम है ssomonline.com। इसे आप डायरेक्टली भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना लॉग आईडी और पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही लॉग आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपके सामने इस टाइप की स्क्रीन शो कर जाएगी। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड 3 ऑप्शन मिलेंगे, सबमिट योर क्वेरी, ट्रैक योर ऑर्डर, ट्रैक योर पेमेंट, और राइट साइड में एक बेल आइकॉन दिखाई देगा जहाँ पर आपको अगर आपने कोई भी क्वेरी पहले से की हुई है उसका कंपनी से क्या रिप्लाई आया है वो आपको वहाँ शो करेगा। अगर आपको कोई फ्रेश क्वेरी करनी है तो उसके लिए आपको सबमिट योर क्वेरी पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपकी प्रीवियस अगर आपने क्वेरी की है
उसकी हिस्ट्री दिखा देगा, क्या उसका टिकट नंबर है, लॉग आईडी, किस टाइप की क्वेरी की थी, क्या उसका स्टेटस है, किस डेट को की थी। अगर आपको फ्रेश क्वेरी करनी है तो अगेन सबमिट योर ऑर्डर पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे लॉग आईडी पूछेगा, जिस लॉग आईडी की आपको क्वेरी करनी है। आप यहाँ पर लॉग आईडी एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वो आपको उसकी डिटेल दिखा देगा, क्या उसका नाम है, क्या उसका ईमेल आईडी है, और आपको वो ऑप्शन भी देगा कि किस टाइप की क्वेरी करनी है आपको। जैसे पैन कार्ड से रिगार्डिंग क्वेरी है, या ईसीएस, केवाईसी, प्रोडक्ट नेम करेक्शन, कमीशन क्वेरी, एक्टिवेशन, प्रमोशन या जनरल, इनमें से कोई एक आप चूज करेंगे। उसके बाद आपने सपोज आपने पैन कार्ड की क्वेरी करनी है तो उसमें आपको क्वेरी 4, क्या आपको उसमें पैन नंबर अपडेट कराना है या पैन नंबर चेंज कराना है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास आपके कमेंट्स लिखने के लिए भी ऑप्शन आएगा, और साथ ही साथ आपको अगर कोई अटैचमेंट लगाना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन होगा। जैसे ही आप इसमें कमेंट और अटैचमेंट डालेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आप इसमें एंटर करेंगे और अपनी क्वेरी को सबमिट करेंगे। जैसे ही आपकी क्वेरी सबमिट होगी तो आपको एक यूनिक टिकट नंबर मिल जाएगा, और ये क्वेरी हमारी जो बैकएंड सपोर्ट टीम है उसके पास चली जाएगी और वो उस पर इमीडिएट एक्शन लेंगे। अब राइट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ये आपकी, अगर कोई आपने प्रीवियस क्वेरी की है तो उसके कंपनी से जो रिप्लाई हुए हैं उसकी नोटिफिकेशन होती है। तो आप इस पे क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं कि आपको कंपनी से क्या रिप्लाई आया है। अगर उस रिप्लाई से आप सेटिस्फाई हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर आप क्वेरी से सेटिस्फाई नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नो पे क्लिक करेंगे वो क्वेरी दोबारा ओपन हो जाएगी और हमारी बैकएंड सपोर्ट टीम के पास चली जाएगी। अब बात करते हैं हमारी बैकएंड सपोर्ट टीम आपकी क्वेरी पे कैसे काम करती है। आइए देखते हैं। जैसे आपने कोई क्वेरी सबमिट करी तो वो हमारे डैशबोर्ड पे इस तरह से डिस्प्ले हो जाती है डिपार्टमेंट वाइज, और डिपार्टमेंट वाइज टीम इस पे काम करती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ईसीएस की क्वेरी, ये इतनी सारी ईसीएस की क्वेरी है, तो यहाँ पर जो टीम है वो 1-to-1 टिकट को ओपन करती है और आपकी क्वेरी को चेक करती है कि किस टाइप की क्वेरी है, और उसका आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग आंसर देती है। और अगर वो क्वेरी सॉल्व हो जाती है तो वो इस केस को यहाँ से क्लोज कर देते हैं और आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है। अब ये पूरे क्वेरी पैनल को कैसे मॉनिटरिंग की जाती है, हमारी बैकएंड टीम इस पे काम करती है। तो उनके ऊपर टीम लीडर्स होते हैं, एचओडीज होते हैं और सीनियर मोस्ट होते हैं जो इस क्वेरी पैनल को मॉनिटरिंग करते हैं। कैसे करते हैं कि इसमें हमारे पास डेली रिपोर्ट आती है कि कितनी क्वेरी आ रही है, किस डिपार्टमेंट की आ रही है, कितने केस आए हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितने क्लोज हैं, ये सब सारी डिटेल आती है और जो भी पेंडिंग केस है उस पर एक्शन लिया जाता है। और आखिरी में कंपनी जो ये महात्मा जी की बहुत ही सुंदर सी क्वेट्स है उस पे काम करती है कि कस्टमर जो है हमारे लिए भगवान है, वो हम पे डिपेंड नहीं है, हम उन पे डिपेंड है। और यही चीज सीआरएम टीम भी फॉलो करती है। और आखिरी में मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा अपने कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच गोपाल सर, आपने इतने अच्छे से कस्टमर सपोर्ट और उससे रिलेटेड प्रोसेसेस के बारे में हमें एक्सप्लेन किया। तो अब मैं इस सेशन को यहीं एंड करना चाहूंगी और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस प्रोडक्ट रिलेटेड ट्रेनिंग से जो भी आपके क्वेश्चंस हों, जो भी आपके डाउट्स हों, वो आप हमारी ट्रेनिंग ईमेल आईडी जो कि training@safeshopindia.com है,
उसमें शेयर कर सकते हैं, और साथ ही आप अपने सुझाव भेज सकते हैं कि कैसे हम इस प्रोग्राम को और बेटर बना सकते हैं और लाभदायक बना सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने का और इस प्रोग्राम को और बेहतर और लाभदायक बनाने के लिए। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिलूंगी कुछ और नए प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ और अपने नए प्रोडक्ट ट्रेनर्स के साथ। थैंक यू सो मच। डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से, डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से।